जिस तरह से ईरान लगातार अब अपने हमलों में शिद्दत ला रहा है, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। यहां तक कि डिमोना जो कि न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर रिसर्च साइट मानी जाती है, इजराइल की सबसे बड़ी एटमी तवानाई की साइट मानी जाती है, यहां पर भी अब ईरान ने हमला कर दिया है। तो ईरान के हमलों के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू परेशान है। बेंयामिन नेतन्याहू की पेशानी पर दरअसल अब शिकन आ गई है। इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू डिमोना हमले से परेशान हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसे इंतहाई मुश्किल शाम बताया। उन्होंने हमले जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह हमारे मुस्तकबिल की दरअसल जंग है। तो कहीं ना कहीं डिमोना में जिस तरह से हमले हुए इसको लेकर बेंयामिन नेतन्याहू बहुत परेशान है। एक बयान में खुद इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह मेरे लिए जिंदगी की सबसे मुश्किल शाम थी जब यह खबर आई कि ईरान ने डिमोना साइट पर हमला कर दिया है। दरअसल डिमोना पर ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, यह सिर्फ डिमोना पर हमला नहीं बल्कि पूरे इजराइल के दिल पर एक तरह से हमला है। डिमोना जहां पर एटमी तवानाई का सेंटर, सबसे बड़ा केंद्र इजराइल का है और यहीं पर एटमी तवानाई पर एक तरह से रिसर्च भी इजराइल करता है। और ऐसे में डिमोना साइट जहां पर एटमी हथियार इजराइल के हैं, वहां पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने दरअसल अब पूरी तरह से इजराइल की पोल खोलकर रख दी है। इजराइल जिसे बहुत नाज था अपने डिफेंस सिस्टम पर, अपने दिफाई निजाम पर, आयरन डोम पर, उन सब की कलाई खोलकर अब ईरान ने रख दी है। लगातार ईरान जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उसे भेद रहा है और बल्कि यहां तक जो माहिरीन है यहां तक कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया है। अब इजराइल के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आयरन डोम जो है वो अब दरअसल बौना नजर आ रहा है। आयरन डोम अब नाकारा होकर रह गया है और इसी वजह से इजराइल के अलग अलग शहरों में ईरान जहां पर चाह रहा है वहां पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हमले कर रहा है। ऐसे में बेंयामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ना इस वजह से भी वाजिब है क्योंकि ईरान अब लगातार हमले कर रहा है। चाहे डिमोना की बात की जाए, अराद जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वहां पर हमला किया है। हैफा में जो ऑयल रिफाइनरी है इससे पहले ईरान ने वहां पर हमला किया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट को लगातार निशाना बनाया है। अभी ताजा हमला बिन गोरियन एयरपोर्ट पर एक तरह से ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल यही जो हमले हैं, जिन हमलों में तेजी आई है, पहले आप देखिए जब जंग शुरू हुई थी तो तल अवीव में सबसे पहले बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था और उसके बाद एक इतने ज्यादा हमले तल अवीव पर ईरान ने किए हैं कि पूरा का पूरा तल अवीव इस वक्त गजा जैसा मंजर पेश कर रहा है। गजा जैसी सूरत हाल इस वक्त तल अवीव में नजर आ रही है। इजराइल का तल अवीव पूरे तौर से तबाह बर्बाद हो गया है। यहां पर ज्यादातर इमारतें मिसाइल और ड्रोन के हमलों में तबाह हो गई हैं। लोग परेशान हैं, लोग इधर उधर दौड़ते और छुपते एक तरह से नजर आ रहे हैं। इस बीच हैफा में भी बड़े हमले किए गए हैं। मशरिकी यरूशलेम में बड़े हमले किए गए हैं। बिन गोरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब ताजा हमला डिमोना जो एटमी तवानाई का सबसे बड़ा मरकज है इजराइल का, वहां पर बड़ा हमला किया गया है। अराद शहर, यहां पर भी दरअसल एटमी तवानाई का सेंटर है और रिसर्च सेंटर है, इसे भी निशाना बनाया गया है। तो लगातार अब हमले इजराइल पर बढ़ रहे हैं और इन हमलों की वजह से इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू परेशान है। इस बात का जिक्र खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने किया है। इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू डिमोना हमले से बहुत परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स में उन्होंने बाकायदा इस बात को माना है। उन्होंने इसे इंतहाई मुश्किल वक्त बताया है। उन्होंने हमले जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। नेतन्याहू का कहना है कि यह हमारे फ्यूचर की दरअसल जंग है, यह हमारे वकार की जंग है, यह हमारे मुस्तकबिल पर एक तरह से सवालिया निशान ईरान लगा रहा है और ईरान अब बहुत तेजी और पूरी शिद्दत के साथ एक तरह से हमले कर रहा है। जिस तरह से ईरान ने कहा था कि वो रमजान खत्म होने के बाद पूरी ताकत के साथ हमले करेगा, ठीक वैसे ही अब पूरे इजराइल पर ईरान फोकस कर रहा है। अब इजराइल का कोई शहर महफूज नहीं है। इजराइल की कोई गली, कोई ठिकाना, कोई अंडरग्राउंड जो टनल्स बनाई गई हैं, वहां तक अब ईरान एक तरह से मार कर रहा है और इजराइल के अंदर एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों में इस वक्त बेड्स की कमी पड़ गई है। दसियों हजार यहूदी अभी तक जख्मी हो
चुके हैं, तकरीबन 1000 यहूदी मारे जा चुके हैं, हजारों जो बिल्डिंग और इमारतें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो पूरी तरह से अब ईरान की गिरफ्त में दरअसल इजराइल है और इजराइल अब तबाही के दहाने पर खड़ा है। जिस तरह से ईरान ने कहा था कि जंग तो इजराइल और अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन यह जंग खत्म ईरान करेगा, यानी ईरान जब चाहेगा तभी एक तरह से यह जंग थमेगी। लेकिन जब तक यह जंग थमेगी तब तक इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा।